गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में रीड आउट किया था, अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फर्स्ट वन था हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर और सेकंड वन था हमारा स्पेसिफिक कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी परफॉर्मेंस। कैपेसिटी परफॉर्मेंस में कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी परफॉर्मेंस। कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में हम कौन कौन सी मेजरमेंट्स ले रहे हैं? हम ले रहे हैं साइज, कोस्ट, स्पीड एंड मेमोरी। साइज, कोस्ट, स्पीड और मेमोरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को फर्दर क्या किया जाता है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें क्या है? फर्स्ट वन इज क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। देन सेकंड वन इज मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम? साइज, कोस्ट, स्पीड और मेमोरी के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर को देखते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल एंड लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? इन कंप्यूटर्स के कंपैरेटिव माइक्रो कंप्यूटर साइज में क्या होता है? स्मॉल होता है। और इन कंप्यूटर के कंपैरेटिव माइक्रो कंप्यूटर की जो कॉस्ट भी जो होती है वो क्या होती है? एज कंपैरेटिव टू मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर कम होती है। अब क्या है कि माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज़ किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर में एक मेमोरी यूनिट होगा। मेमोरी यूनिट के साथ हमारे पास क्या होंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस में हम कीबोर्ड ले लेते हैं, माउस ले लेते हैं, स्कैनर ले लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हम प्रिंटर्स ले लेते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का कम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? जो दोनों ही इसके अंदर आते हैं, इनपुट भी एज वेल एज आउटपुट भी, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस कहेंगे। जस्ट लाइक अ कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर और डिस्क ड्राइव। और क्या चाहिए माइक्रो कंप्यूटर को? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडो होती है, जैसे सपोज करो कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, उसमें विंडो 10 है। तो विंडो 10 क्या है? विंडो 10 मेरे कंप्यूटर का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके पास हो सकता है विंडो 7 हो, आपके पास हो सकता है विंडो 8 हो। तो जो भी हमारी विंडो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगी उसे हम क्या कहेंगे? हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ वर्क ऑन कंप्यूटर। हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने कंप्यूटर में किसी भी तरह के काम को परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर देखो कि अगर हमारे पास विंडो ही नहीं है, अब मैंने क्या कहा है कि मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास है कंप्यूटर का हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर पे परफॉर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए? अगर मैंने कंप्यूटर को यूज़ करना है तो सबसे पहले मेरे कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम क्या कर सकते हैं? एक यूज़र कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है। एक जनरल लैंग्वेज में मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक कंप्लीट चैप्टर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो भी हमारे कंप्यूटर की विंडो होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अपने कंप्यूटर को नहीं चला सकते। अब देखो, हमने कंप्यूटर खरीदा और सबसे पहले उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करी। विंडो इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करते हो? अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल करते हो। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी रिक्वायरमेंट में MS ऑफिस है, तो विंडो के बाद हम किसको इंस्टॉल कर सकते हैं? अदर सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। जस्ट लाइक MS ऑफिस हो गया, या फिर मुझे टाइपिंग के लिए टाइपिंग मास्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और क्या है? कहता है कि इन कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? ये कंप्यूटर किस फॉर्म में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं? PCs भी बोलते हैं। PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स को। और माइक्रो कंप्यूटर्स में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और प्लम टॉप कंप्यूटर। अभी क्लासिफिकेशन हमने किसके अकॉर्डिंग करी थी? साइज, कोस्ट, स्पीड और मेमोरी। अब इसकी कोस्ट एज कंपैरेटिव टू माइक्रो कंप्यूटर की कोस्ट एज कंपैरेटिव टू दीज कंप्यूटर क्या होती है? कम होती है। और साइज भी क्या होता है? कम होता है। और क्या है कि इसको
कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? ऑब्वियसली इसको क्या चाहिए, पेरिफेरल डिवाइसेस चाहिए, मेमोरी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात क्या चाहिए उसे, अदर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर अब इस कैटेगरी में आता है, तो माइक्रो कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं, पीसीज भी बोल सकते हैं, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी हम क्या कहते हैं, पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर है। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी क्या होता है कि इनको चलने के लिए भी ऑब्वियसली अगर माइक्रो कंप्यूटर की फैमिली में आता है तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, पेरिफेरल डिवाइसेस चाहिए, और क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जिससे ये अपने वर्क को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। और लैपटॉप कंप्यूटर और प्लम टॉप कंप्यूटर किस कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या है, मिनी कंप्यूटर में कह रहा है कि जनरली हैव ग्रेटर साइज, मोर मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, आगे फर्दर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा जब मैं मेमोरी की बात कराऊंगी। तो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी एज कंपैरेटिव टू माइक्रो कंप्यूटर तो क्या होती है, इसके अंदर ज़्यादा होती है उसकी कैपेसिटी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की। बट मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के कंपैरेटिव क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब क्या है, द कैपेबिलिटी लाइंस समवट बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर। अब इसमें जो है मैंने बोला कि माइक्रो के कंपैरेटिव मिनी कंप्यूटर की मेमोरी और मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, साइज, कोस्ट ऑब्वियसली क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, बट इनके कंपैरेटिव क्या होता है, कम होता है। अब मिनी कंप्यूटर का मेन किस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर तो क्या है, जनरल पर्पस के लिए है, क्योंकि डेस्कटॉप क्या है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर, लैपटॉप भी जनरल पर्पस कंप्यूटर है। और प्लम टॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, जो एक नोटबुक टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, जो हमारी प्लम पे ही पूरे आ जाते हैं, हमारी हथेली पे पूरे आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लम टॉप कंप्यूटर बोलते हैं। अब मिनी कंप्यूटर किसके लिए डिज़ाइन करे जाते हैं, मिनी कंप्यूटर इज डिजाइन टू मीट द कंप्यूटिंग नीड्स टू सेवरल पीपल साइमल्टेनियसली इन ए स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस। अब इसमें क्या कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर में हम नेटवर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। नेटवर्किंग में भी हम क्या कर सकते हैं कि कितने लोग एक टाइम में कनेक्ट हो सकते हैं, 4 से लेकर 200 जो हमारे यूजर्स हैं एक टाइम में साइमल्टेनियसली इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या करता है, मिनी कंप्यूटर हमें नेटवर्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और एक टाइम में इस कंप्यूटर पे कितने यूज़र्स अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, 4 to 200 यूज़र्स साइमल्टेनियसली इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि मिनी हमारा क्या है, एक सर्वर कंप्यूटर है। इस सर्वर कंप्यूटर से एक सर्वर होता है और दूसरा क्या होता है, क्लाइंट होता है। जैसे मैं कहूँ कि फेसबुक पे मैंने फेसबुक का कोई डेटा है, वो सारा का सारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, किसी सर्वर कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, और फेसबुक से जुड़ने वाले सारे क्या हैं, उसके क्लाइंट्स हैं। अब इसमें भी क्या है, ये मिनी कंप्यूटर क्या है, एज ए एक सर्वर का काम करता है, और उस सर्वर